हेलो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। मैं 10 दिन के लिए कम्प्लीटली वैनिश होने वाली हूँ। सो दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू मेडिटेशन बट नॉट रिलेटेड टू योगा और अदर थिंग। आई एम गोइंग फॉर 10 days विपासना मेडिटेशन and this will be in complete silence, complete stillness, and I'll be only with me. And this program I'm joining, and where I cannot use phone, I cannot write anything, I cannot make any eye contact with any other person. So question is that why I choose Vipassana. आप सब लोग जानते हैं दैट आई एम अ योगा टीचर. आई एम प्रैक्टिसिंग योगा फॉर 5 years and I do meditation. I am a Reiki healer as well. So from last 1 year I am practicing Reiki, and these all things, these all modalities gives me inner strength. They make me strong, and yes, इनसे मुझे calmness create होती है, मैं peaceful रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. But since last some time, so like you can say for a few months, I'm very much distracted. Maybe different events in my life, I'm not able to focus clearly, and काफ़ी सारे distractions हैं, तो मैं consistency भी maintain नहीं कर पा रही हूँ. तो सारी चीज़ें क्लियरली मुझे समझ नहीं आ रही है कि मुझे क्या करना है. यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं कि मुझे चाहिए क्या. मैं समटाइम्स आई फील समथिंग एल्स, एंड देन अनदर द नेक्स्ट मोमेंट आई फील दैट आई नीड समथिंग एल्स. तो वहाँ पे एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है मुझे, एक अपना पर्पस क्लियरली समझ नहीं आ रहा है. तो आई वॉज फाइंडिंग कि वहाँ पे कुछ ऐसे एक इन्वायरमेंट की मुझे ज़रूरत है जो बहुत ही साइलेंट हो, जहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं हो, जहाँ पे कोई रोल ना हो और सिर्फ मैं हूँ और मेरी सोल हो. तो व्हेन आई found about Vipassana, like I know about Vipassana since last few years, but I never take it seriously. But अब मुझे ऐसा लगता है कि Vipassana is something which can give me that thing that I am looking for. तो मुझे जो खुद से मिलने की ज़रूरत है, और शायद जो क्लैरिटी मुझे अपनी लाइफ में चाहिए मुझे विपासना से मिल सकती है. तो मैंने कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए और क्या सही है मेरी लाइफ में, मैं किस एरिया में अपने आप में ग्रो कर सकती हूँ. तो मुझे लगता है कि जब माइंड पूरी तरीके से क्वाइट हो जाता है, जब माइंड एकदम शांत रहता है, तो तभी आप अपनी सोल की एक असली आवाज़ को सुन पाते हैं, और शायद ये ही आवाज़ मुझे गाइड करेगी कि मेरी लाइफ का सही पर्पस क्या है. Another thing is that what I hope to gain here. So the short answer is clarity, healing and depth. So if I say about Reiki and yoga, they give me clarity, they give me balance. But उन practices के बीच में भी मुझे कहीं ना कहीं एक क्लटर फील हो रहा है, और मैं अपने इमोशंस और थॉट्स के बीच में एक गैप फील कर रही हूँ, जहाँ पर कि मैं कहीं फंस गई हूँ, ऐसा मुझे फील होता है. तो विपासना से मुझे एक उम्मीद है कि मैं अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाऊँगी, और बिना रिएक्ट किए, बिना जज किए मैं अपने डिसीजंस ले पाऊँगी. मुझे एक क्लैरिटी होगी कि मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, मेरे लिए सही क्या है, वो मेरे को एक क्लियरली समझ में आएगा. तो एक मेंटल जो नॉइस है उससे मेरे को एक ब्रेक मिलेगा, और मैं आगे अपनी पर्सनल लाइफ और करियर के लिए कुछ सही डिसीजंस ले पाऊँगी. तो व्हाट आई एम सीकिंग फॉर अ स्पिरिचुअल रीसेट वेयर आई कैन फील द ग्राउंडेड अगेन एंड कनेक्टेड एंड क्लियर. तो इसमें आई एम नॉट सेइंग दैट आई नीड some kind of spiritual enlightenment, nothing like that. I want some connection with myself. तो that is what I am looking for. हाँ, मुझे डर लग रहा है कि मुझे वहाँ बिना फ़ोन के रहना होगा, बिना लिखे वहाँ रहना होगा. मेरे पास लिखने का भी कोई ऑप्शन नहीं होगा. बिना रेकी, बिना योगा प्रैक्टिस किए मुझे वहाँ पर 10 days सर्वाइव करना है, जहाँ पर हमें एवरी डे विल बी प्रैक्टिसिंग meditation, Vipassana meditation for 10 hours, 10 to 11 hours every day, sitting on the ground. So that would be really difficult task,
एंड वहाँ पे कोई होगा तो सिर्फ मैं और मेरी ब्रेथ. तो आई डोंट नो इफ़ आई वुड बी एबल टू फेस माई इमोशंस. जो चीज़ें मैं आज तक इग्नोर करती रही थी, क्या मैं उनका आगे सामना कर पाऊँगी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के. लेकिन फिर भी एक क्यूरियोसिटी है, एक माइंड इस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग है कि मुझे देखना है कि जब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से हटा दी जाती हैं, लाइक आपके रोल्स, आपकी सोशल आइडेंटिटी, लोगों की बातें, डिफरेंट चीज़ें जो बस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आती हैं, जब वो सारी चीज़ें एक वो जो लेयर आपके माइंड से हटा दी जाती है, तब क्या बचता है? Who am I? Who really am I when I am not being anything for anyone else? ओके, सो व्हाट आई एम पैकिंग एंड व्हाट इज़ लीविंग बिहाइंड. तो यहाँ पैकिंग की बात आती है. मैंने कुछ अपना ज़रूरत का सामान रखा है, जैसे कि मैंने 10 डेज़ के लिए मैंने अपने के लिए क्लॉथ्स रखे हैं. तो वहाँ पर लूज़ क्लॉथ्स ही अलाउड हैं, लूज़ फिट क्लॉथ्स. सो मैंने कुछ अपने लिए लूज़ फिट क्लॉथ्स रखे हैं और अपना एक योगा कुशन रखा है. आई एम नॉट श्योर इफ़ दे विल प्रोवाइड मी और नॉट, बट इसलिए मेरे पास था तो मैंने अपने लिए एक योगा कुशन भी रख लिया. सो ये मेरे लिए बैठने के लिए आसान रहेगा. टॉयलेटरीज रखी है मैंने, कुछ अपनी बेडिंग रखा है, अपना अलार्म क्लॉक रखा है, कुछ मेरी एक ऐसी मेडिसिन जो अगर आपको इनकेस नीड हो तो आप उन्हें यूज़ कर सकें, तो मैंने वो रखी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें जो आपको लगता है कि ये आपके डेली रूटीन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको वो रखनी है, तो मैंने वही रखी है. तो वहाँ पे कोई मेकअप एंड ऑल ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, तो मैंने वैसा कोई भी कॉस्मेटिक्स और वो सारी चीज़ें नहीं रखी हैं. 1 पेयर ऑफ स्लीपर्स वो भी मैंने रखे हैं. एंड लेकिन जो सच में मैं यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ वो है मेरी ओवर थिंकिंग, द सीकिंग द वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स. एंड हर वक्त अपने आप को कुछ प्रूव करने की जो चाहत है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस जर्नी का. तो रेकी एंड योगा, दीज आर ऑल्सो द टूल्स ऑफ हीलिंग. ये भी मैं यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ फॉर 10 डेज़ कि मैं इतने लॉन्ग टाइम के लिए कभी भी मैंने इनसे ब्रेक नहीं लिया, बट फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस. तो वहाँ मैं जाने के बाद सिर्फ मेरी लाइफ में विपासना होगा, लाइक आई विल बी फोकसिंग ओनली ऑन माई ब्रेथ. तो वहाँ कोई हीलिंग टूल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ मैं हूँ और मेरी अवेयरनेस होगी. द नेक्स्ट पार्ट इज़ दैट वेयर आई एम गोइंग. तो मैं विपासना मेडिटेशन सेंटर जा रही हूँ. सेंटर इज़ लोकेटेड इन जयपुर. सो आई बिलोंग टू जयपुर. तो ये जो सेंटर है ये गलता जी के पास में है एंड ये मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट था, जो मेरे अपनी सिटी में ही है और मेरे घर से अप्रॉक्सीमेट ये अराउंड 1 आवर के डिस्टेंस पे है. तो आई डिसाइडेड टू रजिस्टर है, तो मैंने यहीं के लिए रजिस्टर किया और मुझे यहाँ पर स्पेस भी मिल गया. जब मेरी रजिस्ट्रेशन यहाँ कंफर्म हुआ तो मेरे पास एक मेल आया जिसमें मेरे पास सारी डिटेल्स थी कि मुझे कब रिपोर्ट करना है और क्या क्या चीज़ें रहेंगी. तो मैंने उनको फॉलो किया. तो ये सेंटर जो है एस.एन. गोयनका सर जी की जो टीचिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंग चलता है. तो यहाँ पे जो डेली का रूटीन होता है काफ़ी इंटेंस होता है. आपको डेली मॉर्निंग में 4 AM उठना होता है और 10 to 11 आवर्स का डेली का मेडिटेशन रहता है और कंप्लीट साइलेंस रहता है. तो वहाँ पे कोई फ़ोन अलाउड नहीं है, किसी से बात करने की परमिशन नहीं है, नॉट इवन इन द साइन लैंग्वेज. आपको कुछ लिखने की परमिशन नहीं है, आपको कोई योगा, रेकी, ना कोई अदर एक्सरसाइज कुछ भी करने की परमिशन नहीं है. एकदम सिंपल लाइफ स्टाइल होता है, सात्विक फूड होता है और अपने माइंड को बस आपको अपने माइंड को डीपली ऑब्जर्व करना होता है बिना किसी रिएक्ट किए, अपने आप को बिना जज किए. टेकिंग अ साइन ऑफ हेयर. तो ड्यूरिंग विपासना मैं वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी. शायद यही एक असली ब्यूटी है इस जर्नी की. जब मैं वापस आऊँगी विपासना से तो आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू बिना किसी फ़िल्टर के कि मुझे वहाँ क्या समझ में आया, मेरा हर दिन का क्या एक्सपीरियंस रहा, स्टेप बाय स्टेप मुझे कैसा फील हुआ और किस तरीके से मैंने अपने आप को इवॉल्व किया, क्या मुझे ब्रेक थ्रूज मिले, क्या मेरे पेन पॉइंट्स रहे, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी. और आई वुड से दैट इफ़ यू आर ऑल्सो कन्फ्यूज इन योर लाइफ और आप किसी एक टर्निंग पॉइंट पे खड़े हुए हो तो शायद ये जर्नी आपके लिए भी एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर सकती है. तो अपने नए और नेक्स्ट व्लॉग में विपासना से आने के बाद आई विल शेयर अ रियल और सोलफुल एक्सपीरियंस विद यू. सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट
मैं कुछ दिनों के लिए बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस में जा रही हूँ ताकि मैं अपने आप से सच में मिल सकूँ। मैं वापस आऊँगी एक नए नज़रिए के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए आप अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, अपने अंदर की आवाज़ सुनिए और हिम्मत रखिए।